शुक्रिया, बैठिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार डायमंड। कैसे हैं आप सभी लोग? सारे लोग? कोई दुखी परेशान तो नहीं है? अगर एक आध होंगे तो इस प्रोग्राम के बाद में पक्का सुखी हो जाएंगे। बहुत ऊर्जावान लोग हैं आप, और आप लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों से बातचीत करते हुए बहुत एनर्जी फील कर रहा हूं मैं, बहुत एक्साइटेड हूं मैं, बयान नहीं कर सकता। क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसा समझ लो जैसे कोई छोरा का ब्याह हो रहा हो किसी का। ऐसी फीलिंग आ रही है। आप लोग भी एक्साइटेड हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मेरे से? बाप रे, कंपनी दमदार है। बिना मिले भी ज्वाइन कर लेते हैं लोग, हैं? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का आज डायमंड सेलिब्रेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज एक व्यक्ति की जिंदगी में जिस ड्रीम को लेकर के इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, वो ड्रीम पूरा होने के लिए जा रहा है, और आप लोग अपनी आंखों के सामने उस ड्रीम को साक्षात्कार होते हुए देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे आज के प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री विजयपाल सर ने समय दिया है। उनके पास कई ऑप्शन थे, लेकिन वो आज हमारे बीच में आए। हम दिल से उनके ऋणी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने हमें समय दिया। और बाकी सभी डायमंड्स जिन्होंने अपना अनमोल समय दिया है, राहुल सारस्वत जी, ओम प्रकाश जी, सत्यवीर सिंह जी, इन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ देर बात करने का मौका मिला है, आप लोग तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माई सेल्फ जसवीर सिंह, और मैं इस बिजनेस में आपसे कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुआ हूं, ज्यादा नहीं, 12 साल। मुझे करीबन 6 साल तो डायमंड बने हुए हो गई हैं। मैं डायमंड बनने के 6 साल से मैं ऐसे ही एंट्री लेता हूं, ऐसे बैठता हूं, काजू खाता हूं, फिर आता हूं यहाँ पे। 6 साल। जब बिजनेस में आया था, लंबाई तो इतनी थी वैसे, लेकिन उम्र में इतना सा था। काम किया। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ, और जिस तरीके से कोई भी एक गांव की जो जिंदगी रहती है, उसी तरीके की जिंदगी मैंने भी 17 साल तक जिया। कितने लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? अच्छा, काफी सारे लोग हैं। तो कई लोग सोचते हैं, बोले ये तो क्राउन बन गए, ये तो कंपनी के आदमी हैं, पता नहीं कहां पढ़ के आए होंगे, ये अलग से कुछ इनको फीस दी जाती है कुछ अलग से बोलने की। कंपनी के आदमी तो हैं, लेकिन पढ़ के कहीं नहीं आए, अपने देसी गांव में ही रहते थे। 17 साल तक वहीं पुलिया पे बैठते थे। सीटी वही मार रहे हैं जो सबसे ज्यादा पुलिया पे बैठे हैं। जबरदस्त ट्यूशन मिलता है वहां पे। जो अपना ब्रज क्षेत्र है, सारी गालियां जो बनती हैं लेटेस्ट वहां सिखाई जाती हैं। बीबीसी मीडिया भी इतनी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करता जितनी जल्दी पुलिया पे खबर आती है। तो हमसे जो उम्र में बड़े रहते वो ट्यूशन देते थे। सर समझ गए मेरी बात को। तो वहां बैठते थे अपन, क्या होता है ड्रीम फ्रीम डायमंड वायमंड, ये वो कुछ नहीं जानते थे। बस मम्मी पापा के होटल में खाना खा रहे थे, मजे लेते थे, और क्या है।
दोस्तों जिंदगी में कोई ऐसा कुछ खास बड़ा करने का ऐसा कुछ था नहीं, कोई ऐसा ट्यूशन देने वाला भी नहीं था हमें कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। मेरे पिताजी को हार्वर्ड थोड़ी पढ़ के आते, किसान बनने के लिए क्या होता है, अपना देसी काम करो, और कर रहे थे वही। लेकिन ये बिजनेस में आया, ज्वाइन किया, महागुरु जी के संपर्क में आया, सर के सानिध्य में रह करके, और जब मैं इन लोगों की सोबत में आया, जब मेरी संगत बदली, और जब ऐसे लोगों के बीच में मैं रहने लगा, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शनों में आने लगा, लगातार हर सेमिनार में मैं जब आने लगा, मेरी सोच बदली। उम्र जरूर कम थी, लेकिन उस कम उम्र में एक डिसीजन ले लिया कि एक न एक दिन कुछ भी हो जाए, डायमंड जरूर बन के दिखाना है। ये मेरे जिंदगी का ड्रीम है। ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया एक बार जिंदगी में। अब तक मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, मैं बेमकसद जिंदगी को जी रहा था। मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या करना है, मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या बनना है, लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। और वो दिन 24 अक्टूबर 2004 का था। उस दिन मैंने कसम खाई थी ग्वालियर होटल सीता मैनोर के अंदर, जसवीर एक दिन इस कंपनी में डायमंड जरूर बनेगा, कुछ भी हो जाए। ये मैंने कसम खाई दोस्तों। और वो दिल लेकर के मैंने काम की शुरुआत करी। बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्टअप नहीं मिला, और बोलते हैं इंसान की ओपनिंग अच्छी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इतिहास की दीवार पे नाम उसका नहीं लिखा जाता जिसका आगाज बड़ा होता है, इतिहास की दीवार पे नाम उसका लिखा जाता है जिसका अंजाम बड़ा होता है। थैंक यू। और अंजाम आखिरी सांस तक हर एक आदमी के हाथ में रहता है। वो अंजाम कहां पे जिंदगी को पहुंचाना है वो उसके हाथ में रहता है। मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं बिल्कुल नौसिखिया था। मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं ये सब बातें जानता नहीं था। ये कॉर्पोरेट जगत में मैं फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन थैंक्स टू सिस्टम, थैंक्स टू अपलाइन, एक एक चीज सिखा दी, ए से लेकर के जेड तक काम करता रहा, सीखने के लिए तैयार था। और मैं बता देना चाहता हूं, तमाम लोग रिजल्ट को लेकर के रोने लगते हैं, बोले सर मुझे साल भर हो गया सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। भाई साहब किस्मत का ताला जिस दिन खुलना होता है ना उस दिन फटाक से खुलता है, वो किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती उसको। मुझे भी वक्त हो चुका था, 3.5 साल काम करने के बाद भी मैं गोल्ड था इस बिजनेस में। 3.5 साल काम करने के बाद भी ताली बजाने की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं थी। हाँ एक बात सोच सकते हो, लेकिन इतना हिम्मत वाला आदमी कि 3.5 साल काम करके मैं काम कर रहा था, फिर भी मुझे यकीन था आज नहीं तो कल बाहर आएगी, लगा रहे दिल किनारे से, कभी ना कभी तो लहर आएगी। तो बस इंतजार अच्छे लोगों का था, कभी ना कभी तो वो लोग आएंगे। ट्रेनिंग मीटिंग में ये सब बातें अचीवमेंट देखता था, मेरे अंदर भी हौसला बढ़ता था, और मुझे यकीन अपनी मेहनत पर था कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा और मैं ला के दिखाऊंगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों जब आपकी मेहनत का कोटा पूरा जिस दिन हो जाता है, उस दिन से आपकी डायमंडशिप की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और मुझे फिर वक्त नहीं लगा, मैं बता दूं 3.5 साल तक गोल्ड जरूर बना रहा, फिर लेकिन अगले 1.5 साल में डायमंड बन गया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एवरेज डायमंड, बिलो एवरेज डायमंड कहेंगे, 5 साल लगी मुझे डायमंड बनने में। बहुत एक्सीलेंट डायमंड नहीं था मैं, एवरेज और एवरेज से भी नीचे वालों में था। बन गया, ये भी बड़ी बात है। हेलो, बन गया ये भी बड़ी बात है। मेरे लिए तो ये काफी था। मेरा तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था डायमंड बनना है, कुछ भी हो जाए। 5 साल में ही सही, 6 में भी बनता तो भागता नहीं, 7 भी लगती तो भी नहीं जाता। सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अगर मैं 20 साल में भी डायमंड बनूंगा, मैं उनसे बेहतर रहूंगा जो 40 साल तक एक ही काम करते रहते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं आती। मैं उनसे बेहतर रहूंगा। काम जब समझ आ गया, फिर आगे की रफ्तार तो आप समझ लो कि बुलेट ट्रेन क्या है। अपनी टीम तो उससे भी तेज चली, और आज आपके सामने इंडिया की नंबर 1 टीम को लीड करते हैं, नंबर 1 टीम पूरे इंडिया की। अचीवमेंट ढेर सारे हैं, जो एक रॉयल जिंदगी जो हो सकती है इस बिजनेस की वजह से मिली है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अमीर तो बनूंगा तो ठीक है, लेकिन इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना मेरे को भी भरोसा नहीं था। आपको सच बता रहा हूं, जब भी कभी मैं सोचता हूं कि ये मैं ही हूं,
जो मेरे लिए ये बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, सही में यकीन नहीं होता। मेरे लिए बड़ी बात है, आज इतने लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूं, इतने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, अगर ये सिस्टम ना हो और ये अपलाइनों की अगर मोहर ना लगी हो तो जसवीर की कोई वैल्यू नहीं है। सच्चाई के साथ बता रहा हूं आपको। मैंने अभी एक नई कॉलोनी में शिफ्ट किया, सवेरे सवेरे 17 तारीख की बात है, नवंबर में, मैं अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था, वही अपनी वाली BMW। तो मेरी बराबर में एक और व्यक्ति थे, वो वैगनार साफ कर रहे थे। वो आए, पहले गाड़ी का चक्कर काटा, उसके बाद में पूछते हैं ये कितने की है, तो मैंने बताया 50 लाख की है। बोले बहुत बढ़िया, एवरेज कितने का देती है? मैंने बताया 12-14 का दे देती है। बोले अच्छा एवरेज है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आपके साहब क्या करते हैं? समझ गए ना हम बात को? ओ बंदे को किसी एंगल से लगानी होगा, इसकी तो हो ही नहीं सकती है। मैंने उनको बोला हमारे साहब नहीं, हमारी मैम साहब हैं। अच्छा आप मैम साहब की नौकरी करते हो? हाँ जी। तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी? मैंने कहा जो उनको लगता है वो दे देती हैं। वो बंदा आपके सामने खड़ा है, जिसकी अपनी गाड़ी को लोग नहीं मानते, इसी की होगी। तो तमाम लोग तो वैसे देखने में हीरो हैं, वो कहां जा सकते हैं? बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक हमारी अंदरूनी पर्सनैलिटी होती है और एक हमारी बाहर की पर्सनैलिटी होती है। बाहर से हम चाहे कितने गोरे चिट्टे हों, कितने अच्छे मसल्स बना रखे हों, वो चीज़ हमें सफलता नहीं दिलाती। मैंने तमाम अच्छी मसल्स वालों को 10,000 रुपये नौकरी करते हुए देखा है, और इससे ज़्यादा की कुछ वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो इंटरनल अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनकी वैल्यू उतनी होती है कि सामने वाला समझ पाए ना समझ पाए। मार्केट में हो सकता है मैं आ जाऊं तो मेरी वैल्यू कोई 8,000 ना लगाए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपने अपलाइनों के ऐसे जौहरियों के हाथ में हूं जिन्होंने मेरी वैल्यू 8 लाख की लगाई। आज इस बिजनेस में 12 साल काम करने के बाद, तो क्राउन लेवल अचीव करने के बाद, अगर मेरे से कोई पूछे कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या व्यक्ति के अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्या व्यक्ति की बहुत बड़ी पहुंच होनी चाहिए, क्या व्यक्ति का बहुत बड़े सोर्स होने चाहिए, क्या बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, अगर मेरी भाषा में अगर कोई मेरे से जानना चाहे तो मैं बोलता हूं कामयाबी के लिए सिर्फ एक जिद होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर इंसान जिद्दी है, अगर इंसान जिद्दी है, वो कामयाब होकर रहेगा। और जिसके अंदर जिद नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। जिसके अंदर जिद है वो हरा के रख देगा किसी भी चीज को। अब या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे, वो कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। तमाम लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन कोई भी काम करते हैं 4 दिन से ज्यादा फोकस नहीं होते, जिद नहीं है उनके अंदर। तमाम लोग हैं पैसा के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन जानता कोई पड़ोसी भी नहीं है, क्योंकि जिद नहीं है। जिद होनी चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछे कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है, तो एक पॉजिटिव इंटेंशन भी बहुत जरूरी है। आप किस इंटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं, आप किस मकसद के साथ में काम कर रहे हैं, ईश्वर उसी हिसाब से आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। आपका मकसद क्या है? एक बार एक भूखा कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ा, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। काफी दूर तक दौड़ने के बाद खरगोश उस कुत्ते को चकमा देके एक बिल में घुस गया। कुत्ते ने खोदने की कोशिश करी लेकिन खोद नहीं पाया। कुत्ता उस खरगोश को सामने देख पा रहा था और उसको पूछता है, खरगोश भाई, मैं तेरे से ताकत में भी ज्यादा हूं, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेरे से टैलेंट ज्यादा है, लेकिन तू मेरे को चकमा दे कैसे गया?
तो खरगोश ने एक ही जवाब दिया, डॉगी अंकल ये बात सही है कि तुम मेरे